नमस्ते दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे महान और निर्णायक घटनाओं की ओर। अध्याय 8, जहां शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। अज्ञातवास पूरा होने के बाद अब पांडव अपने अधिकार को वापस लेने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या कौरव उन्हें उनका राज्य लौटाने वाले थे? नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें युद्ध, नीति, धर्म और भाग्य सब एक साथ टकराते हैं। शांति का अंतिम प्रयास। अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने सोचा कि युद्ध से पहले शांति का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने भगवान कृष्ण को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडव केवल अपना अधिकार चाहते हैं, उन्हें 5 गांव ही दे दो, युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन का अहंकार। दुर्योधन ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ये सुनकर कृष्ण समझ गए कि अब युद्ध टलना असंभव है। सेनाओं का गठन। दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। पूरे भारत के राजा इस युद्ध में शामिल होने लगे। कौरवों की ओर से थे सेनाओं का गठन। दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। पूरे भारत के राजा इस युद्ध में शामिल होने लगे। कौरवों की ओर से थे पांडवों की ओर से थे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और स्वयं कृष्ण। अर्जुन का संकट। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, पितामह और रिश्तेदारों को देखा। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? ये युद्ध में नहीं कर सकता। गीता का उपदेश। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया, जो आगे चलकर गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण ने कहा, आत्मा अमर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म के लिए युद्ध करना ही सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध का आरंभ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंखनाद हुआ। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पहला दिन भीष्म के नेतृत्व में कौरवों की सेना ने आक्रमण किया। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि पांडवों की सेना को भारी नुकसान हुआ। भीष्म का पराक्रम। भीष्म पितामह ने अकेले ही हजारों सैनिकों को पराजित कर दिया। उनकी शक्ति अपार थी। पांडवों के लिए उन्हें हराना असंभव लग रहा था। भीष्म का पतन। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म को केवल तभी हराया जा सकता है जब उनके सामने शिखंडी खड़ा हो। अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखा और पीछे से तीर चलाए। भीष्म ने शिखंडी पर हथियार नहीं उठाए और अर्जुन के तीरों से वे घायल होकर धरती पर गिर पड़े। द्रोणाचार्य का नेतृत्व। अब कौरव सेना का नेतृत्व द्रोणाचार्य ने संभाला। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों को कठिनाई में डाल दिया। अभिमन्यु की वीरता। युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन बाहर निकलने की कला नहीं जानते थे। कौरवों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और उनका वध कर दिया। ये पांडवों के लिए बहुत बड़ा आघात था। अर्जुन का क्रोध। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने अपने वचन को पूरा किया और जयद्रथ को मार गिराया। कर्ण का युद्ध। अब युद्ध का नेतृत्व कर्ण ने संभाला। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों महान योद्धा थे। अंत में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। दुर्योधन का अंत। अब युद्ध का अंतिम चरण था। भीम और दुर्योधन आमने सामने आए। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुर्योधन को पराजित कर दिया। युद्ध का अंत। 18 दिनों तक चला ये महायुद्ध समाप्त हुआ। कौरवों का विनाश हो गया। पांडव विजयी हुए, लेकिन ये जीत बहुत दुखद थी। अपनों की मृत्यु, रिश्तों का अंत और एक गहरा दर्द। इस अध्याय का महत्व। ये अध्याय महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध और सत्य की विजय। कथा का संदेश। इस महान कथा से हमें ये सीख मिलती है, अहंकार का अंत निश्चित है, धर्म की हमेशा जीत होती है, जीवन में कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है।